Hi, I'm Adnan and you are watching my YouTube channel Chemistry Quest। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस टॉपिक जो लास्ट हमने टॉपिक किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। और अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc विच इज डिनोटेड बाय Kc, हमने पढ़ा था कि भाई इट इज अ रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये एक रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। क्लियर है। अब इसके बाद उसी रिलेशन को, जिस तरह मैंने आपको एक टर्म बताया था, अगर आपको याद हो, केसी एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जब आप प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं नोमिनेटर में, रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो आपके पास एक केसी एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे भी, अगर आपको समझ नहीं आता हो तो इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा। तो उसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम इसका केसी, इस रिएक्शन के केसी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 0.04 मोल पर डीएम क्यूब ईच। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंसंट्रेशन है 0.04 मोल पर डीएम क्यूब है, और ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का भी है और आयोडीन, दोनों का कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच, यानी दोनों का कंसंट्रेशन है। और द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.08। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 0.08 मोल पर डीएम क्यूब है। तो केसी मालूम करना है। तो फाइंड द केसी, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है, बैलेंस रिएक्शन लिखना है। तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन को हम H2 से लिखते हैं, ये आयोडीन है और ये बनाता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमने पढ़ा था कि भाई कल जो प्रीवियस लेक्चर में कल जो हमने पढ़ा था कि केसी जब हम इसका लिखते हैं तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को आपने ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को आपने नीचे लिखना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास 2HI है तो ये नोमिनेटर में जाएगा, और H2I2 जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगा। यानी आपके पास एरो के राइट साइड पे जो चीज होगी वो आपने ऊपर लिखना है नोमिनेटर में, और जो लेफ्ट साइड पे जो चीज होती है, जो रिएक्टेंट है हमारा, आपने वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो हमारे पास केसी बराबर हो जाएगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड, जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये हमने ऊपर लिखना है, और H2I2। H2 आपने दरमियान में प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ब्रैकेट्स करने, और I2 जो रिएक्टेंट्स हैं तो ये डिनोमिनेटर में जाएंगे। फिर इसके बाद जब हम यूनिट फाइंड आउट करते थे, यूनिट, तो वहां पे हम क्या करते थे कि इसके बाद स्टेप हमारा ये होता कि हर एक की जगह हम मोल डीएम क्यूब, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल कंपाउंड है सबकी जगह हम मोल पर डीएम क्यूब लिखते थे, यानी इसकी जगह मोल पर डीएम क्यूब, इसकी जगह उसका। चूंकि ये तो हम यूनिट फाइंड आउट नहीं कर रहे, केसी फाइंड आउट साथ में यूनिट भी फाइंड आउट कर रहे हैं और केसी भी फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है। तो हमने क्या करना है, वैल्यू और साथ यूनिट दोनों जो है हर एक की जगह, हर एक की जो वैल्यू इस प्रॉब्लम में दी गई है वो आपने पुट करनी है। तो HI की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.08 मोल पर डीएम क्यूब, 0.08 मोल पर डीएम क्यूब, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे भी स्क्वायर लिखना है। फिर H2 की कंसंट्रेशन 0.04, सॉरी यूनिट आपने साथ में लिखना है, मोल पर डीएम क्यूब, और सेम I2 की कंसंट्रेशन भी 0.04 मोल पर डीएम क्यूब है। अब इसमें हमने पर करना है कि देखना है कि यूनिट अगर सेम है तो हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मोल डीएम क्यूब स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 2 मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे भी 1 मोल डीएम क्यूब ये रहा और एक ये है। तो हमने क्या करना है कि सिंपली जिस तरह हम यूनिट में करते थे कि ये दोनों मोल पर डीएम क्यूब इन दोनों मोल पर डीएम क्यूब के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, सही है। अब ये स्क्वायर चूंकि इस वैल्यू पे भी था वो तो कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर इस पे भी है। तो हमने क्या करना है, फर्दर हमने लिखना है, इधर मैं लिख लूं, वहां पे जगह थोड़ी सी कम है, कि Kc इज इक्वल टू, सॉरी, Kc पास बराबर 0 स्क्वायर, इसका आप ले लें बाय 0.4 और 0.0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.0
0.006 होता है ना 8/16 और 4 से आता है हो जाएगा डिवाइड बाय 0.0016। फिर इसके बाद हमने कटिंग करनी है, सही है। ये इसके साथ चला जाएगा और 16 से जब आप 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 64 आता है, यानी 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हमारे पास जो केसी है, केसी हमारे पास बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह हमने केसी। सिमिलरली अगर आपको इसकी समझ नहीं आई हो तो ये हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है, प्रॉब्लम है, उसको देखें, सेम यही मेथड। अब देखिए इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें ये टेम्परेचर इंसर्ट करते हैं या प्रेशर डालते हैं, तो आपने इसको इग्नोर करना है। आपने सिर्फ उन वैल्यूज से आपका काम होगा जिसके आगे मोल पर डीएम क्यूब का यूनिट लगा होगा। इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक वैल्यू के आगे मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है तो आपका काम उसी वैल्यू से है, बस, सही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, सबसे पहले हमारा काम होता है टू राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्शन दो तरह का हो सकता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी N2 और O2, ये रिएक्टेंट साइड पे भी आ सकता है और ये N2 O2 जो है ये प्रोडक्ट साइड पे भी आ सकता है, सही है। तो मतलब हमारे पास जो बुक में, आपके बुक में जो है आपने क्या करना है कि आपने लिखना है N2 N, अगर मैं ब्लू से लिखूं तो अच्छा रहेगा, N2 O2 combines to form 2NO। बैलेंस रिएक्शन क्या, ये बैलेंस है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसके बाद जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप लगा टू राइट ए बैलेंस रिएक्शन, सेकंड स्टेप इज टू राइट ए केसी एक्सप्रेशन। सो वी हैव केसी, हमें पता है कि बराबर है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो केसी इज इक्वल, प्रोडक्ट हमारे पास NO है, हमने इसको ऊपर लिखना है और इसके ऊपर हमने लेना है स्क्वायर, और रिएक्टेंट हमारे पास हमने नीचे लिखना है, और N2 के पास प्लस के बाद प्लस है, प्लस हमने नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस O2 सिर्फ ब्रैकेट लिखने हैं, ये लिखना है, सही है। नेक्स्ट स्टेप, आपने हर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड की वैल्यू स्पॉट करनी है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिन कंसिस्ट 6.4 × 10⁻³ मोल डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास, या हम इस तरह कहते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू पहले देखते हैं कि NO की वैल्यू है 1.1 × 10⁻⁵, 1.1 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब। क्या इस पे स्क्वायर है? यस, इसमें यहाँ पे आपने स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद N2 की वैल्यू है 6.4 × 10⁻³ 6.4 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। और O2 है तो O2 की वैल्यू है 1.7 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। स्क्वायर इस पे नहीं है, इस पे। सबसे पहले यूनिट का कैसे खत्म करें, याद रखिए जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ कि ये स्क्वायर मोल पर डीएम क्यूब पर भी है और ये स्क्वायर इस वैल्यू पर भी है। तो मोल पर डीएम क्यूब पे स्क्वायर है तो मतलब ये 2 हो गए और एक ये और एक ये 2 है, तो ये दोनों की दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा कि हमारे पास रह जाएगा कि KC इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻⁵ का स्क्वायर और 6.4 × 10⁻³ और 1.7 × 10⁻³, ये चीज रह जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप, आपने इसका स्क्वायर लेना है, सही है, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो KC इज, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 नंबर आपने मल्टीप्लाई करने हैं, इसका आपने स्क्वायर लेना है। तो जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, जो हमारे पास प्रोडक्ट है
तो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 1.21 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10, 1.21 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10। और जब आप नीचे दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1.088 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 आता है। 1.088 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 ये वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल इसकी डिवीजन करनी है। तो जब आप इसकी डिवीजन करेंगे सबसे पहले तो ये वैल्यू क्या करें कि इसको कैसा ख़त्म करें, इसको ऊपर लाएं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 1.21 10 पावर माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस 5, सही है, डिवाइड बाई 1.088। फिर नेक्स्ट स्टेप ये -5 हो जाएगा और इसको आपने डिवाइड करना है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.11 मल्टीप्लाई 1.11 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। ये आपके पास यहाँ पे कैसी की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो ये सेम मेथड है, बस आपने सिंपल इसमें मैथमेटिक्स इतना मुश्किल है नहीं, आसान सा मैथमेटिक्स है। मल्टीप्लिकेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्क्वायर या क्यूब आ सकता है और मल्टीप्लिकेशन, तो ये दो चीज़ सिंपल है तो आपको आनी चाहिए, सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना कैसे होता है और किस चीज़ का स्क्वायर लेना या ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब लेना ये हमने कैसे करना है, सही है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, आसान हैं, इस पर प्रैक्टिस करें और हमारा YouTube चैनल देखते रहिएगा। That's all for today's lecture. Thank you.